लोग डरते हैं कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने से क्योंकि उन्होंने देखा है कि करवाना कुछ चाहते हैं हो कुछ जाता है। लाइक राखी सावंत, माइकल जैक्सन, उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, इतनी ज़्यादा कि लोग डर जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये होता है प्लास्टिक। क्योंकि that is not what plastic surgery is. That is, in fact, there are so many celebrities जो इतना अच्छा काम किए हैं, and they're looking so beautiful, so fresh. Anne Hathaway is my favorite. She is not trying to look. She's not 60 की who's trying to look 30. आपके सारे क्रिकेटर्स ने करा रखा है, हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, प्रोसीजर्स करा रखा है, but they look good. जैसे अगर हम मेल्स में देखते हैं तो कान पे आते हैं, फीमेल्स में भी कहीं ना कहीं दिखते हैं, इंटीमेट एरियाज में भी देखते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? Intimate areas, especially for hygiene purpose, I feel कि it's the best solution. कोई पहले नहीं बोलेगा कि आप सीधा जाओ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए. They will start you on some medicine. Absolutely. So females में जो बहुत ज़्यादा breast enlargement होता है, which causes discomfort, and this is not only a mental or psychological discomfort that is in males. This can be a physical discomfort. जो patients. मैम हमने आजकल देखा है कि जो कुछ लोग होते हैं लाइक राखी सावंत, माइकल जैक्सन, उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, इतनी ज़्यादा कि लोग डर जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये होता है प्लास्टिक सर्जरी। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Now you have people in the spectrum. आपके पास राखी सावंत एंड माइकल जैक्सन जैसे लोग भी हैं, एंड देन यू हैव पीपल लाइक जो मिड लाइन में आते हैं, पीपल लाइक उर्वशी रौटेला एंड Urfi Javed and all of them. And then you also have people like who are very sensible and very balanced with their plastic surgery. For example, Shania Kapoor has done a good job. Janhvi Kapoor looks stunning. And people like Kylie Jenner, Kendall Jenner. So all these people have gotten plastic surgery done. मगर हम इन्हें क्यों बोलते हैं? Because there is something called a body dysmorphia disorder. Now body dysmorphia disorder क्या होता है? अगर मैं कल जाके अपने आप को मिरर में रोज सुबह उठ के देखूं और मैं बोलूं कि मैं तो अच्छी नहीं लग रही, मैं बुरी लग रही हूँ, तो मैंने जाके लिप फिलर्स करा लिए, चीक फिलर्स करा लिए, फेस लिफ्ट करा लिया, राइनोप्लास्टी करा लिया, फिर मैं 2 महीने बाद फिर जाके कहीं पे देखूं और मैं बोलूं कि नहीं यार अभी भी अच्छा नहीं लग रहा चेहरा. दैट कुछ लोगों को है वो चीज जो 1 ml 2 ml आप 4 ml 6 ml डिफरेंट सर्जन्स के पास डिफरेंट प्रोसीजर्स, रिपीटेड प्रोसीजर्स कराते रहते हैं. एंड आई फील दैट इज उनके वजह से जो जनरल पब्लिक है वो डर गया है. तो दैट इज आई फील अ वेरी वियर्ड थिंग दैट आई एम हियरिंग, एंड आई फील इट्स सो सैड, क्योंकि दैट इज नॉट व्हाट प्लास्टिक सर्जरी इज. दैट इज जो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें. इनफैक्ट देर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज जो इतना अच्छा काम किए हैं, and they're looking so beautiful, so fresh. Anne Hathaway is my favorite. उन्होंने इतना subtle काम कराया है, and she's done such a beautiful job. She looks younger, but she looks, a mature lady. She is not trying to look. She's not 60 की who's trying to look 30. She is 50 who's trying to look 40, which is completely fine and achievable. That is something we have to aim towards. हमने देखा है कि मैं वो एक्ट्रेस का नाम भूल रही हूँ, रेखा मैम को हमने देखा है कि आई गेस शी इज 60 प्लस और समथिंग, पर वो नहीं लगती है वैसी. Rekha is another beautiful example. She takes care of her skin. I am sure she gets stem cells, exosomes, skin boosters. She has probably gotten some surgical work done. And she takes care of her skin, she takes care of her diet, she takes care of her body. Everything, no? Exercise, along with skincare, along with non-surgical enhancement, along with surgical enhancements. Ye sab give you that youthful look even at her age. And that is a big respectful thing. एंड आई गेस कि अगर हम राखी सावंत और माइकल जैक्सन को छोड़ के उन्हें एज एग्जांपल यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा. हाँ, एब्सोल्युटली. आपके सारे क्रिकेटर्स ने करा रखा है, हेयर ट्रांसप्लांट्स करा रखा है, प्रोसीजर्स करा रखा है, बट दे लुक गुड. आई फील कि दे लुक प्रीटी गुड फॉर देयर एज एंड फॉर द सन एक्सपोजर दैट दे आर हैविंग. मैम अब हम बात करेंगे अनवांटेड हेयर्स जो आजकल लोगों में दिख रहे हैं और काफी ज्यादा दिख रहे हैं. जैसे अगर हम मेल्स में देखते हैं तो कान पे आते हैं, फीमेल्स में भी कहीं ना कहीं दिखते हैं, इंटीमेट एरियाज में भी देख रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सो पहले तो हम जाते थे, सैलून्स जाते थे, वैक्सिंग कराते थे, थ्रेडिंग कराते थे, या शेविंग विथ रेजर्स.
the latest solution for that is you can do lasers. So हम diode lasers use करते हैं. I will not call it painless, मगर हाँ, it is very very comfortable compared to shaving and to waxing. ये permanent hair solution है, या आपका डेंसिटी भी कम कर देता है एंड आपका ग्रोथ को भी कम करता है एंड आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रोथ को भी बहुत कम कर देता है, ना के बराबर. इंटीमेट एरियाज स्पेशली फॉर हाइजीन पर्पस आई फील कि इट्स द बेस्ट सोल्यूशन. इंटीमेट एरियाज, अंडर आर्म एरियाज, फेशियल हेयर, जो आपने बोला कान का हेयर, ऑल ऑफ दैट के लिए लेजर्स आर सुपर्ब. एंड जो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जिन्हें इशू होता है कि बहुत ज़्यादा बाल चले गए हैं बहुत कम एज में, क्या प्रोसेस है उसका? सो अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई इशू है, जैसे कि आपका बहुत ज्यादा थिनिंग है या बॉल्डिंग है ऑफ हेयर, यू हैव मेल पैटर्न बॉल्डनेस, यू हैव फीमेल पैटर्न बॉल्ड, मतलब दोनों गंजे हो सकते हैं. अगर मेल्स को ये बहुत ज्यादा इशू है तो यू हैव टू स्टार्ट विथ मेडिकेशन. तो आप जब पहले कंसल्ट के लिए आओगे कोई प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, कोई पहले नहीं बोलेगा कि आप सीधा जाओ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए. दे विल स्टार्ट यू ऑन सम मेडिसिन, ओरल ड्रग्स आपके लिए शुरू करेंगे, आपके कुछ ब्लड टेस्ट बोलेंगे, देन वी विल धीरे धीरे करके आपको कुछ अप्लाई करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए जाएंगे. उसके बाद आपको नॉन सर्जिकल का एक ऑप्शन दिया जाएगा. यू कैन ट्राई इट, इट इज गुड. इट इज, यू हैव हेयर फिलर्स, यू हैव पेप्टाइड्स, यू हैव बूस्टर्स, यू हैव, जैसे मैंने बोला था, SVF, PRP, ये सब चीजें आप ट्राई कर सकते हो. एंड इफ यू स्टिल फील नो कि नहीं, आई वांट इट फास्टर और आई वांट अ वेरी स्पेसिफिक growth but I want it now, so you can always go for hair transplants. I feel ki it's revolutionary, it gives amazing confidence, it makes you look 10 to 20 years younger. मैम, व्हाट इज गायनेकोमास्टिया एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है? So gynecomastia होता है मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. इनफैक्ट समर्स में ही मैंने बहुत टीनेजर्स को देखा है who are very shy going to the beach or jumping into the pool, जो जिम नहीं जाना चाह रहे हैं, जो समर कैंप्स नहीं जाना चाह रहे. हम लोग के घर में अगर आप नोट करोगे तो बच्चे हैं जो बहुत शाई होते हैं टी शर्ट्स पहनने से, या पूल शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहनने से. तो इनको मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या गायनेकोमास्टिया बोला जाता है इस टाइप के पेशेंट्स को. इसका सोल्यूशन जनरली ये हार्मोन से रिलेटेड होता है और जेनेटिक से रिलेटेड होता है, या वेट ऑफ कोर्स ओबेसिटी से रिलेटेड होता है. अगर ओबेसिटी क्योर हो गया है, अगर आपके हार्मोन्स एंड आपके सारे मेडिकेशन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट इज अ वेरी सिंपल सर्जरी. इट इज अ स्कारलेस, बस एक की होल सर्जरी होता है. यू कैन गो फॉर द गायनेकोमास्टिया रिडक्शन सर्जरी एंड एक दिन का सर्जरी है, एक दिन का स्टे है, एंड देन इट डिसअपियर्स and then the child becomes completely confident again. And the stretch marks? नहीं, so we have techniques to remove all of that. मैम, हमने फीमेल में भी देखा है कि बहुत ज्यादा मतलब ह्यूज ब्रेस्ट होने से उन्हें बहुत किस्म की तकलीफ होती है, उसके लिए भी हम सेम चीज करते हैं? Absolutely. So females में जो बहुत ज्यादा breast enlargement होता है, which causes discomfort, and this is not only a mental or physical or psychological discomfort that is in males. This can be a physical discomfort, जो patients को back pain, neck pain, and abdomen pain, ये सब होता है. And cysts बन जाते हैं breast में because of extremely large breasts. उनका भी एक solution है, it's a surgical solution. You can do, it's called a reduction mammoplasty या breast reduction surgery. It is effective, one-stage surgery, and it gives very good results. Patients are so happy. They can wear, t-shirts again. आराम से अपना t-shirt पहनते हैं, साड़ीज पहन सकते हैं, लहंगा पहन सकते हैं. So I had done it for a patient recently, जिनके इतने huge breasts थे, size H के breasts थे. She was not getting undergarments that fit her in Ranchi. She was not able to find clothes that fit her in Ranchi or in Jharkhand, and she was very well educated. This happened after her pregnancy. All of a sudden, कोई कारण नहीं था. She was in pain and psychologically बहुत disturb हो गई थी. घर के life में, friends के साथ बाहर जाने में, शादी में जाने के लिए. I know I did the surgery for her. The first thing she said was कि मैम मेरे को एक लहंगा चोली पहनना है अपने किसी के शादी में. And then she went, got pretty clothes. She went, first time she could walk into a normal shop and she didn't have to go online underwear shopping. पहली बार जाके एक दुकान में जाके अपना खुद के कपड़े खरीदे उसने. एक्स्ट्रा XL कपड़े ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ी. And she was so happy.
and she keeps sending me photographs and in nice clothes and all that, and I am very satisfied, and it's a very satisfying procedure. So gynecomastia, I had a 13-14-year-old boy, जो छोटा सा लड़का था, थोड़ा hefty, not very hefty, not obese, but थोड़ा overweight लड़का, चबी चबी सा cute सा लड़का था. वो आया, he was referred from the psychiatrist to me, and I was so surprised कि इसको क्या psychological problems है. Very happy healthy family, happy healthy life, going to school. उसे मगर he was not telling his parents क्यों, but he did not want to go to a summer camp, क्योंकि summer camp had swimming and it had sports activities and it was a mixed camp. So वो refuse कर रहा था summer camp जाने से, and उसके वजह से tantrums घर पे throw करना and all of that. Then when the parents actually found out the issue through a psychological evaluation, they found कि he is being bullied, या उसे मजाक उड़ाया जा रहा है उसका स्कूल में या कैंपस में, या sometimes parents ही unconsciously कुछ कुछ बोल देते हैं बच्चों को, या टी शर्ट्स नहीं पहनना चाहते बच्चे, या हम दिलाते ही नहीं है बच्चों को. तो देन व्हेन दे फाउंड आउट व्हाट द इशू वाज, दे केम टू मी एंड देन देयर कंसर्न वाज कि मैम 13 साल का है, अब क्या करें. मगर दोज आर द फॉर्मेटिव इयर्स, 13 to 17, नो, दैट इज द एज फॉर द बॉयज. उसी समय दे गेट अफेक्टेड साइकोलॉजिकली. एंड फिर हम लोग ने सर्जरी किया उसका, एंड द पेरेंट्स वर हैप्पी, द चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी, एंड दे आर स्टिल they are very very satisfied with the procedure, and now he's attending everything. He's also gone to university now. लोग डरते हैं कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने से, क्योंकि उन्होंने देखा है कि करवाना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है. जैसा आपने बताया कि क्योंकि सर्टिफिकेट सही नहीं होते कुछ डॉक्टर्स के या वगैरह वगैरह, तो उन्हें बस कुछ ऐसा बताएं कि वो डरे नहीं इस चीज से, वो डरे नहीं प्लास्टिक सर्जरी करवाने. जब उन्हें जरूरत है तो वो करवाएं. मेरे पास एक पेशेंट आई थी एंड शी गॉट अ फोटोग्राफ, एन AI मॉडिफाइड फोटोग्राफ. आजकल चैट जीपीटी में आप अपना चेहरा डाल दो एंड चैट जीपीटी बता सकता है कि अगर इफ आई गेट आलिया नोज, और आई गेट जानवी लिप्स, और इफ आई कैन गेट वरुण का 6 पैक्स, तो थिंग्स लाइक दैट यू कैन पुट योर फोटोज ऑन टू एन AI ऐप, एंड दे AI बता सकता है कि दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज ऑफ आप कैसे लगोगे अगर आपने ये प्रोसीजर कराया. एंड आई हैड अ पेशेंट रिसेंटली हु केम टू मी कि मैम मुझे ये सब कराना है एंड आई वांट टू लुक लाइक दिस. दैट इज कॉल्ड अ रेड फ्लैग पेशेंट. आपके एक्सपेक्टेशंस ही वैसे हैं, एबनॉर्मल एक्सपेक्टेशंस. जो आपने डॉन मूवी देखी है या वॉर मूवी जिसमें चेहरा ही बदल देते हैं, दैट इज नॉट प्लास्टिक सर्जरी. वो नहीं हो पाता है. व्हाट वी कैन, सो आई वाज स्पीकिंग टू समवन द अदर डे एंड दे टोल्ड मी, यार मुझे तो लगा कि आप फेस ऑफ मूवी जैसे कुछ करते होंगे प्लास्टिक सर्जरी में, तो ये क्या है, सटल एनहांसमेंट, सटल एनहांसमेंट. सो आई सेड कि दैट इज द जनरल परसेप्शन. अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ही वो रहे कि मुझे तो एकदम पूरा बदल जाना है, मुझे कतरीना बनना है एक दिन में, दैट इज नॉट पॉसिबल. वी कैन मेक यू अ बेटर, अ रिफाइंड, अ रिफ्रेश्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड I believe a good plastic surgeon will retain your unique characteristics. आज के दिन पे जो 3 बहनें हैं, किम कार्दाशियन, काइली कार्दाशियन एंड जो केंडल जेनर, all 3 look the same. And not only them, I feel कि all the celebrities in India are starting to look like them. जो बाहर जा रहे हैं, जो particular surgeon के पास जा रहे हैं, तो surgeons have signature style कि मैं I give only this kind of nose, I give only this kind of lips, or I give only this kind of a body shape. So I feel कि those trends will again change. People will have more expectations. People will embrace their, अपनी बुराइयों को भी appreciate करना सीखो. हर बुराई बुराई नहीं होती है. हर asymmetry, हर flaw is not always imperfect. Sometimes even imperfection, sometimes even एक asymmetry, मुंह को थोड़ा टेढ़ा होना, नाक को थोड़ा नीचे की तरफ, डाउन टर्न नोज, थोड़ी आंखें ऊपर नीचे हैं, तो दोज ऑल्सो गिव अ वेरी ब्यूटीफुल लुक. एंड आई ऑलवेज से एम्ब्रेस देम. अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं है तो नहीं कराने की जरूरत है. अगर आपको जरूरत है, या अगर आपको खुद आईने में देख के लग रहा है कि शायद मुझे कुछ अपने आप में बदलना है, देन योर प्लास्टिक सर्जन विल गाइड यू. आप अपने प्लास्टिक सर्जन का गाइडेंस लीजिए, एंड ही और शी विल डिसाइड विथ यू कि विच विल गिव यू द बेस्ट लुक. आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको अपना लुक एनहांस करना है,
And I think those are very realistic goals which are very easily achievable by plastic surgery. मैम सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट कर रहा है आजकल के यूथ को? लोग सोशल मीडिया देख के पागल ही हो जा रहे हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि स्नैपचैट फिल्टर्स, तो मेरे घर पे एक छोटी बेबी है, शी इज अबाउट 14-15, वो आती है एंड जब भी वो आती है मेरे पास, वो अपना फोन को लेके एंड शी हैज दिस स्नैपचैट ऐप जिसमें शी पुट्स ग्लो मेकअप फिल्टर, एंड जब भी वो आती है वो फोटो खींचती है, चाची गिव मी अ स्माइल, शी डज दिस। तो एंड वी आर लुकिंग नॉर्मल, मगर व्हेन इट कम्स टू दैट सोशल मीडिया ऐप, हम लोग इतने सुंदर लगने लगते हैं उसमें। तो व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज कि सोशल मीडिया इज ऑल फेक। जो आप देख रहे हो, जो आप सेलिब्रिटीज देख रहे हो ऑनलाइन, most of them are edited, most of them are made to to improve their appearance, to enhance their appearance. सब फेक है, कोई वैसा नहीं दिखता जो दिखाया जाता है। नोरा फतेही वैसे नहीं दिखती है, आई एम डैम श्योर ऑफ इट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड इतना मिस इन्फॉर्मेशन, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया में। सब इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स बनना चाह रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद थिंग्स लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे कुछ सवाल प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर। अगर आपके भी कुछ सवाल है, आप भी कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं या किसी चीज से डर रहे हैं या आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए कि कहाँ आपको जरूरत है, तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में हम फिर मैम से मिले और आपके सारे सवालों के जवाब दें। तो देखते रहिए प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।